बीच जाने न दई है कि राम जी बिनती सुनो कि बगिया बीच हो बगिया बीच हो बगिया बीच जाने न दई है राम जी बिनती सुनो बगिया बीच जाने न दई है राम जी बिनती सुनो। बिनती सुनो प्रभु बिनती सुनो मुझे बिनती सुनो प्रभु बिनती सुनो। दल फूल तोरे अब हम नहीं हैं राम जी बिनती सुनो दल फूल हम तोरे कर नहीं हैं राम जी बिनती सुनो। तबला थोड़ी कम करो, तबला खोल के मत बजाओ भैया। बगिया बीच जाने न दई है राम जी बिनती सुनो बगिया बीच जाने न दई है राम जी बिनती सुनो। हम दल फूल तोड़ कर करके लाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। राम जी ने कहा क्यों भाई, हम अपना काम खुद करना जानते हैं इसलिए हमको अपने अपने काम को करने दीजिए। तो माली ने कहा आपके काम करने में से हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको आपके चरण कदम इधर उधर रखने से बड़ा दिक्कत है। बोले क्यों? क्योंकि सुनो भगवान, हम आपसे विनती करते हैं, हाँ कोमल चरण कमल बिनु पनहि कोमल चरण कमल बिनु परहि कोमल चरण कमल बिनु पनहि कोमल चरण कमल बिनु परहि। आपके पैर बड़े कोमल है और आपके चरणों में कोई भी जूते चप्पल नहीं है, बिन पनहि आप आए हैं। बोले सेवा ऐसे की जाती है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि कोमल चरण बिनु परहि। कमल एक तो नाजुक, उसमें भी आपके चरण बड़े नाजुक इसलिए पंखुरी पायन गड़ी गई है राम जी बिनती सुनो पंखुरी पायन गड़ गई है बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई राम जी बिनती सुनो बगिया बीच जाने न दई है कि राम जी बिनती सुनो। आपके इतने नाजुक नाजुक चरण कमल है, आप कहां से आए जरा बताओ। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन आए कहां उर आयन में मिथिलेश की वाटिका में बिहेरो हेरो हरिहेरी सुभायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो तोरन फूल उप आयन में। रघुराज कहूँ गड़ी जई हो लला यान की पंखुरी पायन में। किसी को दया नहीं आई कि आपको ऐसे ही भेज दिया फूल लाने के लिए। आपके चरण तो इतने नाजुक है कि पंखुड़ी भी पैरों में गड़ जाएगी, इसीलिए पंखुरी पैहन गड़ जई है राम जी बिनती सुनो गड़ी नहीं है कि राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई है राम जी बिनती सुनो बगिया बीच जाने न दई है राम जी बिनती सुनो।
आपके चरण कितने नाजुक है भगवान। चरण कमल है, क्या है? चरण कमल है। एक तो कमल नाजुक, कमल से कमल पर बैठने वाली कमला नाजुक, क्योंकि लक्ष्मी जी जो कमल पर बैठती है तो कमल से नाजुक कमला, और कमला से नाजुक उनके हाथ, उनके हस्त कमल, और उन हस्त कमल से जब वो चरण सेवा करती है तो आपके पैर लाल लाल हो जाते, इतने तो नाजुक आपके चरण हैं। काहे के लिए आप वन में जाते हो, हम ही आपको फूल तोड़ ताड़ करके दे देंगे, सारी व्यवस्था कर देंगे, मत जाइए आप। तो कहा भैया अपने गुरु की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, किसी की और पर जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, अपना अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन आपको कोई जाने देगा तब ना, हम बाहर से आपको जाने देंगे लेकिन अंदर से जो रुके हुए हैं वो आपको जाने देंगे। बोले कौन रोकेंगे रास्ता हमारा? तो सुनिए भगवान, और भी लोग हैं। तज तज सुमन मधुप मतवारे, तज तज सुमन मधुप मतवारे, तज तज सुमन मधुप मतवारे, तज तज सुमन मधुप मतवारे। और मुख पंकज, मुख पंकज पर मंड रही है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई है कि राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई है कि राम जी बिनती सुनो। अंदर में जो भंवरे हैं वो फूलों पर मंडराना छोड़ के आपके पार मंडराएंगे। बोले क्यों? हमारे मुख पंकज पर क्यों मंडराएंगे? क्योंकि लोग स्तुति करते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम नव, नील नीरद सुंदरम नव, नील नीरद सुंदरम। प्रभु आपके हस्त कमल है, चरण कमल है, नव कंज, कंज कहते कमल को, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल। भंवरे को एक कमल दिख जाए तो इतना वो मंडराता है, सोचो इतने सारे कमल जब दिख जाएंगे, नेत्र कमल, तो फिर इसके ऊपर नहीं मंडराएंगे तो कहाँ मंडराएंगे? इसलिए बगिया बीच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई है कि राम जी बिनती सुनो। राम जी ने कहा कि हमको इनके डर नहीं लगता, हम निपटा लेंगे अपना काम, हमको जाने दो। बोले फिर भी और एक दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? चरण छुवते उड़े गई शिला प्रभु, चरण छुवते उड़े गई शिला जो, चरण छुवते उड़ी गई शिला प्रभु, चरण छुवते उड़ी गई शिला प्रभु। और जब पैर में इतना जादू है कि पत्थर उड़ करके चला गया तो हमारा भी मामला बिगड़ेगा। बोले हम पैर सुरक्षित कर करके कुछ पन्ही पहन के चले जाएंगे, लेकिन जाने दो। लेकिन कर छुवत बिटप उड़ जाई है, राम जी बिनती सुनो। कर छुवत बिटप उड़ जाई है, कि राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई है कि राम जी बिनती सुनो। पैर से जब शिला उड़ गई तो हाथ छूते ही कोई पौधे उड़ जाएंगे तो हमारा माली रह के क्या काम, हम जनक राज जी को क्या उत्तर देंगे? तो कहा भैया इसकी समस्या का एक समाधान हमारे पास है। बोले क्या? अगर हमारे छूने से कोई पौधा उड़ जाए तो दूसरा पौधा छूने मत देना, इतना तो उपाय हो सकता है। बोले ठीक है, ये भी समस्या का समाधान है, पर और एक समस्या है। बोले क्या समस्या, जरा ये भी बताइए। तो भगवान कहते हैं कि सुनो श्री रघुनंदन जो सुनिए, हम भाग के भीतर जान न दी है, जादू बड़े तुम जानत हो सोई, जान के तो ना तो आप चलिए। आई रही मिथिलेश की नंदनी, सो कहीं भांत सो बात बनई है,
उड़ गे पग के पर से पतरा और कर के पर से बिरवा उड़ जाइए। हम उसको उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब जब धीरे धीरे सीढ़ियों पर उतरोगे हाथ धोने के लिए, तो जलाशय के अंदर जाओगे तो सीढ़ियां भी तो है, वहां भी तो पत्थर लगे हुए, इसलिए फिर वो सरसों पान शिलापद पर सत, सरसों पान शिलापद सरसत, सरसों पान शिलापद पर सत, सरसों पान शिलापद सरसत। प्रभु सब नारी बन जई हैं, राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन जय हे राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न नहीं है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। प्रभु मुस्कुराने लगे, वाह। प्रभु ने कहा इसका कोई जालिम उपाय तो बताओ, कोई मंत्र वंत्र होगा जिससे कि हमारा काम सिद्ध हो जाए। तो माली ने कहा एक उपाय है हमारे पास में जिससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बोले क्या, बताओ तो सही। तो मिथिला वाले थोड़े होशियार होते, क्या कहा, जब बोलोग जय जय सिया के, जब बोलोगे जय जय सिया के, जब बोलोग जय जय सिया के, जब बोलूं जय जय सिया के तब ही प्रभु, के तब ही प्रभु, के तब ही प्रभु प्रभिसन पई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम काहे के लिए जय जय सिया की कहे भैया, हमको क्या पड़ी है जय जय सिया की कहे। तो बोले आप अपनी जैसी जगह पर से आओ, वैसे चले जाओ, हम तो आपको जाने नहीं देंगे। तो राम जी ने कहा भैया काहे गड़बड़ी करता है, जय सिया की कहने में तुझे क्या दिक्कत है, हम जोर से बोल देते, तू पीछे से बोल देना। तो राम जी तो कहते हैं कि जब तक के जय सिया को नहीं कहोगे तब तक के काम नहीं, कि सिया है तब राम है, जब सिया नहीं तब तक के कैसे है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जब तक जानकी जी की जय नहीं करोगे तब तक भगवान भी करुणा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान तो ब्रह्म है और ब्रह्म बड़ा कठोर होता है। देखो लोहार के पास में जो है ना दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक लोहा होता है जो वो उसको पीट रहा है, ठीक है, और एक लोहा जमीन में गड़ा होता है, उस जमीन पर रखे हुए लोहे पर रख करके उसको पीटा जाता है। तो जिसको पीटा जा रहा है उसका तो आकार बदलता है, पर जिस पर रखा गया उसका आकार नहीं बदलता। तो ब्रह्म ऐसा है जिसका आकार नहीं बदलता, जो पिघलता नहीं है, वो ब्रह्म राम है, लेकिन जो पिघलने वाली है वो सिया जी है। इसीलिए इस चौपाई को सभी लोग पढ़ो, तभी आपके ऊपर कृपा होगी। क्या पढ़ो, जनक सुता जग जननी जान के, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान के, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुग पद कमल मनावो, ताकि जुग पद कमल मनाओ, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति पाओ। और इसलिए बिहसत बंधु दो सुन बतिया, बिहसत बंधु दो सुनी बतिया। और
राजेश दर्श कब पई है, भगत दर्श कब पई है, राम जी बिनती सुनो बगिया बीच जाने न दई है कि राम जी बिनती सुनो। सिया राम दर्श कब पई है, राम जी बिनती सुनो बगिया बीच जाने न दई है कि राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई, राम जी बिनती सुनो बगिया बीच जाने न दई है कि राम जी बिनती सुनो। सुनो।